Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज मैक्रो एमआई observed in children and women in India along with the disease associated with them. तो आज हमें डिस्कस करना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज जो होती हैं वो क्या होती हैं जो और कौन सी मैक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉमनली यू कैन सी इन द चिल्ड्रन एंड वुमेन ऑफ इंडिया और उससे क्या क्या डिजीज होते हैं. सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर. जो 2023 का एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, उसमें ये क्वेश्चन आ चुकी है. एंड क्वेश्चंस लाइक दिस दे ऑलवेज आस्क. एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, चाहे वो पेम हो, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो, मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो, किस तरह से इंडिया में प्रॉब्लम्स है एनीमिया से लेके वो लोग काफी क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी, प्रॉब्लम्स ऑफ एनीमिया इन वुमेन. तो ये सारे क्वेश्चन जो है कुछ कुछ जो अभी आपकी लग रहा है कि करंट में चल रहे हैं कुछ चीजें, या फिर ये कॉमन है, मैंने अपने कोर्सेज में भी सारी जो जो इंपॉर्टेंट सब पढ़ाई हुई है. तो यू कैन गो एंड रेफर दिस एंड दीज आर इजी क्वेश्चंस व्हिच कैन यू कैन डू इट नाइसली. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच करते हैं. एंड यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. खुद से भी ऐसे आंसर्स लिखने का प्रयास करें. बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे आपको उतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने आंसर राइटिंग स्किल्स में. The more you write, the answer writing skills of yours will be improved to a good level. So please try to write it by yourself also. Now let's see how we approach this answer. So first of all आपको समझना होगा what is macronutrient. So generally there are two kinds of, जो भी हम लोग लेते हैं, the nutrients we uptake are of two kinds, macronutrients and micronutrients. So macronutrients are those nutrients, macro, जिसको कि we take in high amounts, इसको कि we take in high amounts such as carbohydrates, lipids, proteins. All these things we take in our diet in high amounts. So these are known as macronutrients. While as micronutrients are those which we take in very little amounts. ठीक है, very low amounts, such as vitamins, minerals, etc. So what happens, जब हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं ले रहे हैं तो हमें अच्छे खाना तो मिल जा रहा है, वी आर नॉट हंगरी, ठीक है, वी आर हैविंग ए कंप्लीट डाइट, नॉट कंप्लीट डाइट बट वी आर नॉट कीपिंग आवर स्टोमक एम्प्टी. बट व्हेन वी आर नॉट हैविंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इट इज टर्म्ड एज हिडन हंगर. इट इज टर्म्ड एज हिडन हंगर. दैट इज आप खाना खा तो रहे हो, आपको हंगर दिख तो नहीं रहा है, देयर इज वी कांट सी दैट हंगर, बट इट हंगर इज दैट हंगर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग enough inputs of macronutrients, that is vitamins, minerals. There is lack of vitamin minerals in our body and these things lead to a lot of diseases. और इनके जो डिफिशियंसी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी काफी सारे डिजीजेस कराती है. So that is what we have to discuss today. तो आई होप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो भी डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आज हमें किस पे डिस्कस करना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज पे. तो जो कॉमन मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी उसकी बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आयरन डिफिशियंसी, काफी कॉमन इन इंडिया. एनीमिया वी ऑल नो, जो आयरन डिफिशियंसी से होता है. एंड अराउंड 50% ऑफ इंडियन वुमेन, around 50% of Indian women or girls are anemic. करीबन 50% इंडियन वुमेन हो या गर्ल्स हो वो एनेमिक हैं. दैट इज लो अमाउंट ऑफ ब्लड, लो अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, लो अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन उनके ब्लड में प्रेजेंट है. तो दैट इज व्हाट एनीमिया इज. ठीक है, और इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. एनीमिया से फटीग फेस करना पड़ता है, वीकनेस. अगर चिल्ड्रंस है तो उनमें इम्पायर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, इम्पेयर्ड cognitive development, this will be in children's.
So these are the common things which we can काउंटर विथ एनीमिया। और ये किससे होता है? आयरन डिफिशियंसी। इसलिए आप देखते हो गवर्नमेंट काफी बार आयरन कैप्सूल्स वगैरह, फ्री आयरन कैप्सूल्स, वगैरह बताती है। फिर दैट इज आयरन, कैप्सूल्स वगैरह देती है, फेरस कैप्सूल्स देती है, ताकि वुमेन्स में एनीमिया ना हो। एंड इट इज वेरी हाईली प्रिवेलेंट इन इंडियन वुमेन्स। सो दिस इज अबाउट आयरन डिफिशियंसी। सेकेंडली, विटामिन ए डिफिशियंसी, we all know it is also very common। नाइट ब्लाइंडनेस का हम लोग नाम जानते हैं, impaired vision, that is night blindness, that is been caused by विटामिन ए। इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है, वीकेंड इम्यूनिटी, इज यू वीकेंड। इन्फेक्शंस वगैरह काफी ज्यादा होते हैं हमें, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस, वी आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस काफी ज्यादा होंगे, हम लोग काउंटर नहीं कर पाएंगे जो भी पैथोजेन से उसको ठीक से। दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विथ विटामिन ए। विटामिन डी ऑल्सो नो कि इसमें बोन वगैरह में काफी प्रॉब्लम होती है, इन बोन्स, रिकेट्स वी ऑल नो। इसमें जॉइंट्स ठीक से नहीं होते रिकेट्स में। जो नॉर्मल हमारी पैर ये है, यहाँ पे जॉइंट्स है, तो रिकेट्स में ऐसे हो जाते हैं पैर। अगर आप ह्यूमंस के नोटिस करो रिकेट्स के, तो जॉइंट्स ऐसे मुड़ जाते हैं पैर, और दे हैव फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन वॉकिंग। तो विटामिन डी इज ऑल्सो ए कॉमन डिफिशियंसी जिससे रिकेट्स होता है। मूविंग ऑन, और चिल्ड्रन में काफी रिकेट्स देखा गया है, ठीक है। फ्रॉम द बर्थ काफी चिल्ड्रन को ग्रोइंग स्टेज में रिकेट्स हो जा रहा है। विटामिन B12 डिफिशियंसी, इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन डिफिशियंसी इन आवर कंट्री। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफी होते हैं, और कॉमन प्रॉब्लम्स देखो तो वीकनेस वगैरह सब काफी रहेगी। इम्यूनिटी विल बी नॉट गुड। तो विटामिन B12 काफी कॉमन है, और जो भी विटामिन B12 से सफर कर रहे हैं, दे विल नॉट एबल टू प्रॉपर देयर रेगुलर एक्टिविटीज डेली। वो भूलेंगे एक साथ चीजों को, और उसके बाद वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, और मेंटली फिजिकली दे विल बी नॉट द बेस्ट। मेंटली एंड फिजिकल वीकनेस दोनों उनको देखने को मिलेगा। So these are the problems with विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 कैप्सूल्स भी मिलते हैं, गवर्नमेंट भी काफी प्रोवाइड कर रही है इन वेरी लो रेट्स। सो दिस इज अनदर। आयोडीन डिफिशियंसी, एक टाइम पे था कि आयोडीन वाज वन ऑफ द मेजर डिफिशियंसीज इन इंडिया बिकॉज ऑफ राइजिंग केसेस ऑफ ग्वाइटर काफी बढ़ रहा था। मेंटल रिटार्डेशन होता है आयोडीन की कमी से। मेंटल retardation in children, there is developmental abnormalities, the children will not able to develop themselves during the growing phase normally। और इसीलिए आयोडीन की डिफिशियंसी इतनी बढ़ रही थी कि ऑल नो दैट आयोडीन युक्त नमक इन सॉल्ट्स, आयोडीनाइज्ड सॉल्ट्स, गवर्नमेंट ने वो किया ताकि आयोडीन की डिफिशियंसी कम हो सके। सो अनदर आयोडीन डिफिशियंसी इज कॉमन। जिंक डिफिशियंसी इज वेरी कॉमन, इट ऑल्सो impairs growth। impairs immune function, impairs immune functions। डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, अगेन डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी जिसमें भी होंगी, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट होगा चिल्ड्रन का ड्यूरिंग ग्रोथ फेजेज वो ठीक से नहीं होगा, तो जिंक डिफिशियंसी इज ऑल्सो वेरी कॉमन। कैल्शियम डिफिशियंसी, वी ऑल नो कैल्शियम इज हाउ गुड फॉर आवर बोन्स। तो कैल्शियम डिफिशियंसी होगी तो वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ वीक बोन्स। डेंटल इशूज, काफी चिल्ड्रन में भी डेंटल इशूज देखने को मिला है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स एज द बोन्स विल बी वीक, तो फ्रैक्चर्स वगैरह काफी होते हैं। आई थिंक यू ऑल हर्ड अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम इन इंडियन वुमेन। जैसे इंडियन वुमेन 30 या 40 के अब जाते हैं तो दे आर वेरी मच अफेक्टेड थ्रू ऑस्टियोपोरोसिस, दैट इज very low bone density, very low bone density, that is very weak bones, fractures, bone pains, ये सब काफी ज्यादा उनको रहता है, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स, जो कॉमन डिफिशियंसी 6-7 मुझे लगे वो मैंने बता दिए, जो कि इंडिया में वुमेन और चिल्ड्रन में काफी ज्यादा होता है। और भी आपको जो डिफिशियंसीज लग रहे हैं कुछ तो आप लिख सकते हो 2-3, और वो कमेंट करके हमें बताएं कि क्या क्या डिफिशियंसीज और आपने ऐड की हुई है इसमें।
सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो भी चीजें मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. दैट इज ऑल फॉर टुडे. प्लीज डू लाइक, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोस रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.